हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आईपीपी क्लासेस। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? फाइनली दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों आपकी हिस्ट्री की क्लास और क्लास नंबर 9। तो काफी स्टूडेंट दोस्तों कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्लासेस कब से आएंगे। दोस्तों थोड़ा सा डाटा जो है ना इसका मिसमैच हो रखा था, तो उसको दोस्तों प्रॉपर वे में राइट डाउन किया है और उसके बाद में दोस्तों आपके सामने मैं प्रेजेंट हुआ हूँ। ठीक है ना भाई? तो बिल्कुल, और कुछ अपडेटेड है तो वो दोस्तों हमें एड ऑन करके चलना है। और साथ ही में दोस्तों आपके जो एमसीक्यू आने हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, टॉप 10 एमसीक्यू आएंगे भी दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना? क्योंकि 10 नंबर की दोस्तों आपकी आने वाली है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीएल आपके एग्जाम में, सीबीटी फर्स्ट, और जिसकी दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ कंप्लीटली प्रिपरेशन अपने द्वारा। ठीक है ना? तो फाइनली दोस्तों मैं आपका वेलकम करता हूँ आई पेपर क्लासेस पे। और जो भी स्टूडेंट दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर, सेशन को शेयर कर और लाइक भी कर सकते हैं भाई। सब कुछ कर सकते हैं जो जो आप सभी लोगों से पॉसिबल है। ठीक है ना भाई? बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव ओपीएन बीडी की बात करें दोस्तों, क्लास नंबर 9 है और बहुत जबरदस्त तरीके से दोस्तों मैं आप सभी लोगों को सेशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा भाई। ठीक है ना? तो फाइनली दोस्तों आप सभी लोगों को क्लासेस जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। बट कोई नहीं, तो ये दोस्तों थोड़ा सा सेशन ये मिसमैच हो गया था यहाँ पे दोस्तों, हम इसको काट देंगे। ठीक है? बिल्कुल सर। तो फाइनली दोस्तों मैं वेलकम कर ही रहा हूँ आपका, और आप सभी लोग मुझे जो है ना फॉलो कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे। आपका दोस्तों पीडीएफ के लिए आप सभी लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ज्वाइन करिएगा इसको फास्ट। और ये पीडीएफ दोस्तों आपके क्लास 8 तक मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। ठीक है भाई? बिल्कुल सर। एंड आगे दोस्तों आप सभी लोग, दो प्लेटफॉर्म आपके लिए हैं, और यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन चाहते हैं पर्सनली या फिर दोस्तों कैसे भी, तो ज्वाइन कर सकते हैं दोनों को। ठीक है ना? और फाइनली दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों, मैंने आपको क्या क्या करा दिया है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले दोस्तों आपका जो नंबर फर्स्ट है, आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें दोस्तों आपकी कौन कौन सी इंडस्ट्रियल रेलवे 1832 से लेकर 1852 के बीच का टाइम पीरियड का, और पैसेंजर रेलवे दोस्तों आपके 1853 से लेकर 1925 तक का, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? क्योंकि 8 क्लासेस दोस्तों आपकी ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है मैंने, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना? साथ ही दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन फर्दर एक्सपेंशन 1925 से लेकर 1951 तक का, ये भी दोस्तों आपको कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? और दोस्तों आपके जितने भी जोनल ऑर्गेनाइजेशन थे एंड डेवलपमेंट था, वो 1983 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? और रैपिड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स दोस्तों आपका 1984 से लेकर दोस्तों मैंने 2019 तक दोस्तों उसको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है? बाकी दोस्तों जो आपका अपडेट बचता है वो दोस्तों मैं लास्ट में करा दूंगा, तो वो दोस्तों धीरे धीरे ही दोस्तों आपका हो पाएगा। ठीक है? बिल्कुल सर। तो 2022 तक दोस्तों पहले करेंगे हम, और फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों 2023 में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है ना भाई? बिल्कुल। एंड ये दोस्तों आपका रह रखा है, इसमें से बस एक क्लासेस आपकी, इसमें से एक क्लास रह रखी है। बाकी दोस्तों आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे इन जोन ये आपका कंप्लीट हो चुका है। टाइप्स ऑफ ट्रैक्स ये दोस्तों चल रहा है अभी। और कुछ फेमस ट्रेन है जो दोस्तों मैं करा रहा हूँ। पहले दोस्तों आपकी ये चल रही है फेमस ट्रेन ऑफ इंडिया। कौन कौन सी फेमस ट्रेन है मैंने आपको बताया। और कुछ दोस्तों मैंने यानी कि 7 क्लास और 8 क्लास में दोस्तों मैंने ट्रेन ही बताई है, और ट्रेन के अकॉर्डिंग दोस्तों सेशन अब आपका कंटिन्यू चल रहा है। और कौन कौन सी दोस्तों ट्रेन होते हैं, किस टाइप की होती है, कितने कितने टाइप की होती है, वो सब कुछ दोस्तों इन दोनों सेशन को मैं इंक्लूड लेके चल रहा हूँ एक साथ। ठीक है? और आज हम दोस्तों यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं आपके फेमस ट्रेन ऑफ इंडिया से। और मैं इसको दोस्तों लेके चला जाऊंगा आपका कहाँ तक, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन रेलवे यूनिट्स तक। कि रेलवे यूनिट्स जो है दोस्तों, जो रेलवे की यूनिट्स है उनके द्वारा किस किस चीजों का प्रोडक्शन हो रखा है, मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल भाई। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको एसईसीआर जोन है, कौन सा भी दोस्तों एसईसीआर जोन है? जी सर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसके द्वारा दोस्तों आपकी 3 ट्रेन चलाई गई थी। सबसे पहले दोस्तों आपकी चलाई गई थी कौन सी, मैं आपको बताऊं दोस्तों, सुपर एनाकोंडा के नाम से ऐसे करके लिख देता हूं, जिसकी लेंथ थी 2 किलोमीटर। फिर दोस्तों चलाई गई थी शेषनाग। ठीक है भाई? शेषनाग चलाई गई दोस्तों, जिसकी लेंथ थी 2.8 किलोमीटर के आसपास। फिर चलाई गई दोस्तों आपकी वासुकी। ठीक है ना भाई? वासुकी। तो आज दोस्तों वासुकी की बात करेंगे। ये दोनों मैंने आपको करा दिया भाई, इसका सेशन कंप्लीट। जाकर प्रीवियस क्लास देख लेना भाई, पिछले वाली, और उसमें दोस्तों मैंने दोनों क्लासेस आपकी करा चुका हूँ कंप्लीट। ठीक है? वासुकी की बात करें दोस्तों, दिख पा रहा हूँ दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है वासुकी। वासुकी की लेंथ की बात करिए दोस्तों, कितनी लेंथ है इसकी, तो 3.5 किलोमीटर के आसपास दोस्तों इसकी लेंथ है। कितने भाई सर? 3.5 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ अ वासुकी ट्रेन। और ये फ्रेट ट्रेन है। ठीक है ना? माल को, माल ढोने वाली गाड़ी, एज लाइक मालगाड़ी। ठीक है ना? और 9,000 टन तक का माल दोस्तों क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है, कैरी करती है। 295 दोस्तों इसमें वैगन से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? और 5 इसमें दोस्तों इंजन है। द नंबर ऑफ इंजन कितने हैं दोस्तों? 5 है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वासुकी जो आपकी ट्रेन है उसके अंदर कितने इंजन जोड़ रखे हैं, तो सर 5 है। ठीक है? बिल्कुल। आया समझ में? और बाकी दोस्तों आपकी जो क्या नाम है, इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो दोस्तों आपकी यही है। बाकी आपके हाईलाइट्स लिखे हुए हैं कि 27,000 टन द लोड ऑफ अ कोल सुपर वासुकी कैरीज इन वन जर्नी। 27,000 टन तक का दोस्तों एक बार में जो कोल होता है, कोयला, उसको ले जा चुकी है सुपर वासुकी। और एक मतलब 4 मिनट दोस्तों ये लेती है एक स्टेशन को पार करने में। कितने मिनट? 4 मिनट। क्योंकि दोस्तों काफी लेंथ है, 3.5 किलोमीटर की लेंथ है दोस्तों इसकी। तो इसके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है ना?
आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे कौन सी आपकी सुपर एनाकोंडा जो, और ये रही दोस्तों आपकी, ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे ये सुपर एनाकोंडा है दोस्तों, यहाँ तक जा रही है, ये रही यहाँ तक मुड़ रखी है ना ये इस तरीके से। इसकी लेंथ कितनी थी भाई सर, इसकी लेंथ थी 2 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। चलाई किस जोन द्वारा दी जा रही है दोस्तों, आपके एसईसीआर जोन द्वारा। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है सर, कौन से जोन के द्वारा, एसईसीआर जोन, ठीक है ना, कौन सी, सुपर एनाकोंडा, बिल्कुल सर। हाँ भाई, कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई मेरे हिसाब से। बाकी आगे चलता हूँ दोस्तों, आगे दोस्तों आपकी है शेषनाग। शेषनाग ट्रेन दोस्तों थोड़ी सी लेंथ में बड़ी है, अगर देखा जाए दोस्तों सबसे छोटी कौन सी है सर, एनाकोंडा, फिर उसके बाद दोस्तों आपकी कौन सी है सर, शेषनाग है, फिर उसके बाद दोस्तों आपकी कौन सी है, वासुकी। इस तरीके से है, ठीक है ना सर। ये 2 किलोमीटर की, 2.8 किलोमीटर की, 3.5 किलोमीटर के आसपास की, ठीक है ना, इसकी जो लेंथ है। तो एसईसीआर जोन द्वारा ये चलाई जा रही है दोस्तों शेषनाग ट्रेन, ये रही आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल सर। एंड ये रही 2.8 किलोमीटर की है, जी सर। ये मैं कल बता चुका हूँ दोस्तों इन दोनों ट्रेनों के बारे में, वासुकी के बारे में बताना था, वासुकी के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। 5 ट्रेन है दोस्तों, 5 इंजन है इसमें जोड़ के दोस्तों इसको चलाया जा रहा है। और ये जो ट्रेन है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी रेलगाड़ी है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है ना, मालगाड़ी के तौर पे है, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है भाई। मालगाड़ी भी किसको कहते हैं दोस्तों सर, ये कहते हैं वासुकी को, क्योंकि 3.5 किलोमीटर के लमसम इसकी लेंथ है। कहाँ से लेके कहाँ तक चल रही है सर, ये चल रही है भिलाई टू कोरबा, भिलाई से कोरबा तक के बीच में चलती है ये वाली ट्रेन। और कितनी दूरी कवर अप करती है सर, ये करती है 224 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस कवर करती है, जी सर, ठीक है ना। और अप्रोक्सीमेट इसमें दोस्तों कितने वैगन्स हैं सर, वैगन्स जो है ना इसमें जो है ना ऐड कर रखे हैं सर, लगभग लगभग मैं आपको बताऊं तो 300 के आसपास, वैसे एक्चुअली में है कितने सर, 295 वैगन्स है, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। कितने इंजन है सर इसमें, सर इंजन की बात करी जाए तो इंजन इसमें जोड़ रखे हैं, यानी कि जोइन है वो है वासुकी ट्रेन में, 5 इंजन है भाई, ठीक है, बिल्कुल सर। 5 इंजन को जोड़कर दोस्तों ये ट्रेन तैयार की गई है, और ये दोस्तों आपकी वासुकी जो सबसे लंबी है। बात कर लेता हूँ दोस्तों, अब आगे आगे चलते हैं दोस्तों, आपकी कौन कौन सी ट्रेन ऐसी हैं जो दोस्तों हमारे कंट्री से रिलेट होकर दूसरे कंट्री में दोस्तों जाती हैं, अगर दोस्तों देखा जाए तो पड़ोसी देशों में जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैत्री एक्सप्रेस, कौन सी ट्रेन, मैत्री एक्सप्रेस। मैं आपको बात कर रहा हूँ दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ठीक है भाई, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, बिल्कुल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जहां पे दोस्तों जहां की पीएम है शेख हसीना, ठीक है ना भाई, बिल्कुल सर। तो देखिएगा दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली कौन कौन सी ट्रेन है, मैं उनकी बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस है। मैत्री एक्सप्रेस दोस्तों एक ट्रेन है, ये चलाई गई दोस्तों आपकी पैसेंजर पैसेंजर ट्रेन दोस्तों चलाई जाती है 2008 में। मैं आपको बताऊं दोस्तों कब चलाई गई थी, 2008 में। तो नंबर 1 में डाल देता हूं दोस्तों आपकी कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन, मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है भाई। कौन सी बच्चों सर, मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। ये कहां से लेके कहां तक चलती है बच्चों, ये चलती है, मैं आपको बता दूं 2008 में चलाई गई थी, इस ट्रेन को स्टार्टिंग किया गया था। और दूसरी बात दोस्तों, ये कम से कम दोस्तों कलकत्ता से दोस्तों चलती है दोस्तों ढाका तक, ठीक है ना, जी सर। कितने कवर डिस्टेंस करते हैं, 400 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है भाई, बिल्कुल। और ये दोस्तों कौन से मतलब जोन के अंदर है, तो जोन है दोस्तों आपका कौन सा, ईस्ट रेलवे जोन, ठीक है भाई सर, ईस्टर्न रेलवे जोन, दैट्स गुड। एंड मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आपके ईस्टर्न रेलवे जोन के अंडर में है कौन सी आपकी, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन। और एक हफ्ते में दोस्तों कितने टाइम चलती है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, तो 5 बार, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ये आपकी ये मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन कलकत्ता से ढाका तक जाती है। और जोन कौन सा है दोस्तों, आपका ईस्टर्न रेलवे जोन है, बस इतना ही इनफ है। कब स्टार्टेड की गई थी दोस्तों, 2008 में। सेकंड नंबर पे दोस्तों जो आती है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच में, वो आती है दोस्तों आपकी कौन सी, बंधन एक्सप्रेस ट्रेन। कौन सी है बच्चों सर, बंधन, बंधन एक्सप्रेस लिख देता हूँ। ये ट्रेन है दोस्तों आपकी, ये कहां से लेके कहां तक चलती है, ये दोस्तों आपकी चलती है दोस्तों कलकत्ता से खुलना तक, ठीक है ना, कोलकाता टू खुलना। और दोस्तों ये खुलना होगा दोस्तों बांग्लादेश में ही कोई प्लेस होगा, तो वहां से लेके वहां तक ये चलती है, कौन सी, बंधन एक्सप्रेस ट्रेन। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट कौन सी, नेक्स्ट आपकी दोस्तों सी नंबर दोस्तों आपकी कौन सी है सर, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन। कौन सी, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये वाला मिताली एक्सप्रेस ट्रेन किस किस कौन कौन से कंट्री के बीच में चल रही है दोस्तों, इंडिया वर्सेस, और सॉरी इंडिया टू बांग्ला, ठीक है ना, इंडिया टू बांग्लादेश के बीच में चलती है मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, जो कि बिल्कुल भाई। देन फाइनली आपको समझ में आ गया कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में कितनी ट्रेन चलती है और कौन कौन चलती है। बात कर लेते हैं दोस्तों पाकिस्तान, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है भाई, बिल्कुल। ट्रेन के
रेस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, वर्सेस हम, ना कि दोस्तों आपके किसी और चीज में। तो इंडिया से पाकिस्तान के बीच में जो चलती है कौन कौन सी ट्रेन है, सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ दोस्तों नॉर्थ जोन की। नॉर्दर्न जोन की दोस्तों कौन सी ट्रेन है, वो है दोस्तों आपकी कौन सी, मैं आपको दिख देता हूँ, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन। कौन सी है बच्चों, समझौता, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, ये चलती है आपकी कहां से लेके कहां तक, मैं आपको बताऊं दोस्तों 1976 में चलाई गई थी। और ये चली दोस्तों आपकी कौन सी, ओल्ड दिल्ली से लेकर, जी सर, ओल्ड दिल्ली से लेकर कहां तक दोस्तों, आपकी लाहौर तक। कहां तक बच्चों, लाहौर तक। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। जी सर। अब बात कर लेते दोस्तों, एक और ट्रेन है NWR, नॉर्थ वेस्ट रीजन की, उस जोन के द्वारा दोस्तों चलाई जा रही थी। और वो कौन सी है, जी सर, ये वाली आपकी है थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है ना, कहां से लेके कहां तक चलती है दोस्तों, ये चलाई गई थी 2006 में, और ये चलती है दोस्तों आपकी जोधपुर, जोधपुर से कहां तक बच्चों, सर ये चलती है जोधपुर से कराची तक। ठीक है, जी सर, जोधपुर टू कराची। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन की दोस्तों कौन सी ट्रेन आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर, ये आ चुकी है दोस्तों आपकी थार एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, आगे चलते थे दोस्तों, बिल्कुल। फिर फाइनली दोस्तों क्या हुआ था लास्ट में आके, 8 अक्टूबर 2019 को, 8 अक्टूबर 2019 को दोनों ट्रेनों पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया। दोनों ट्रेन को दोस्तों क्या कर दिया है, दोनों ट्रेन पर स्टे लगा दिया गया था। और दोस्तों वो कारण रहा होगा दोस्तों, आपको पता ही है, स्टे लगाया गया। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो फाइनली आपको पता लग गया कि जो पाकिस्तान के साथ में जो ट्रेन चलती हैं वो दोनों की दोनों एट अ टाइम दोस्तों क्या है कि बंद हो रखी है, यानी कि नहीं चलती है, कहने का मतलब। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इंडिया वर्सेस, मतलब इंडिया और इंडिया की दोस्तों सीमा से सटे हुए देश कौन कौन से हैं, क्योंकि मैंने आपको दो के बारे में तो बता दिया, अगर देखा है दोस्तों कौन कौन से हैं सर, बाउंड्री और दोस्तों यानी कि दोस्तों कौन से स्थलीय सीमा वाले देश कौन से हैं, और ये 7 हैं बच्चों। अगर दोस्तों मैं बात करूं जलीय सीमा वाले देश जो जल के अकॉर्डिंग है, तो वो 2 हैं, वो कौन कौन से हैं सर, 7 तो आपको पता होगा, बिल्कुल देख लेते हैं, अभी कर लेंगे भाई बच्चों धीरे धीरे। बस जलीय आप देख लीजिए, जलीय कौन कौन से, तो श्रीलंका है, एक मालदीव है, पता है ना भाई, जी सर। तो ये 2 ही हैं, बाकी बचे हुए आपके दोस्तों कौन कौन से, वो सारे के सारे दोस्तों आपके कितने हैं सर, 7 हैं। 7 में से मैंने 2 तो बता दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों चाइना, चाइना के बीच में, इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच में कितनी ट्रेन चलती है, मैं आपको बताऊं दोस्तों कोई भी ट्रेन नहीं चलती, कोई भी ट्रेन नहीं चलती है, मैं आपको बता देता हूँ। आगे देख लेते हैं दोस्तों म्यांमार। ठीक है ना भाई, कौन सा दोस्तों आपका म्यांमार, म्यांमार के मिड में दोस्तों कितनी चलती है, अगर मैं बात करूँ म्यांमार एंड इंडिया के बीच में दोस्तों कितनी ट्रेन चलती है, तो इनकी बात कर लेते हैं दोस्तों, ट्रेन कोई भी नहीं चलती है। ठीक है, कोई भी ट्रेन नहीं चलती। ठीक है, बट नेपाल की बात करिए दोस्तों, नेपाल, ठीक है ना, नेपाल एंड इंडिया के बीच में दोस्तों बात करी जाए तो कौन कौन सी ट्रेन चलती है, तो पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन पर अभी काम चल रहा है, पैसेंजर और एंड फ्रेट ट्रेन, पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन ट्रैक पर काम जारी है। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, यानी कि क्या है, ये ऑपरेशनल है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, तो दोस्तों अब यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है। श्रीलंका की बात कर ली जाती है दोस्तों, श्रीलंका, ठीक है ना, श्रीलंका और दोस्तों इंडिया के बीच में कौन कौन सी ट्रेन चल रही हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपकी चलती है बोट ट्रेन। ठीक है, कब से चलती है दोस्तों, 1914 में, 1914 से स्टार्ट हुई थी। और दोस्तों बात करूं फिर 1964, 1964 में दोस्तों एक साइक्लोन आया था, जिसके कारण दोस्तों ये वाली ट्रेन जो है ना क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। तो बोट ट्रेन भी दोस्तों क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, तो 1964 में साइक्लोन के कारण। कहां पर आप सभी लोगों को पता हो दोस्तों कौन सी, हाँ भाई, एडम सेतु है, जहाँ पे राम सेतु भी बोल देते हैं जिसको, धनुषकोडी के आसपास का जो क्षेत्र है वो, तो धनुषकोडी के आसपास का क्षेत्र, धनुषकोडी के आसपास का क्षेत्र, वहां की बात कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सर। तो एट प्रेजेंट में कितनी ट्रेन चलती है, प्रेजेंट में बात करी जाए दोस्तों कोई भी ट्रेन नहीं है, प्रेजेंट में कोई भी ट्रेन नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, बिल्कुल सर। आगे देख लेते हैं दोस्तों अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है दोस्तों, भारत की FAST EST फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, सर ये है हमारी कौन सी सर, वंदे भारत। कौन सी है भाई, सर वंदे भारत। वंदे भारत में दोस्तों आपके कितने मतलब इसको T18 के नाम से भी जाना जाता है, और ये इसकी तो मैक्सिमम स्पीड है दोस्तों कितनी है,
सर मैक्सिमम स्पीड है सर इसकी अप्रोक्सीमेट 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड स्लोवेस्ट ट्रेन कौन सी है दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। स्लोवेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, ये सर इसकी बात करी जाए तो ये है दोस्तों आपकी ऊटी नीलगिरी। ऊटी नीलगिरी, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन कौन सी है सर, ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है। और ये दोस्तों कितने 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, बिल्कुल। ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है दोस्तों जो है तो एक ही स्टेशन बट अलग अलग राज्यों में है? कौन सा स्टेशन जो अलग अलग राज्यों में स्थापित है, राज्यों में की सीमा पर स्थित है? बात करें दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, कौन सा है वो, नवापुर रेलवे स्टेशन। नवापुर रेलवे स्टेशन जो कौन कौन सी सीमा, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर लगता है। किस किस की दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर। जी सर, आया समझ में। जी सर। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक ट्रेन जो सो आपकी बाद में चली थी उसकी बात कर ली जाती है, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है ना। और ये चली थी दोस्तों आपके कहाँ, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच में बच्चों, सर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2021 में इसको चलाया गया था बाई पीएम मोदी। ठीक है भाई, ये द्वारा चलाई गई। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। यानी कि इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इनोग्रेशन किया था। ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ से आपको पता लग गया कि कौन कौन सी थी दोस्तों। आप आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी कौन कौन सी है। तो ये जो चलती है दोस्तों आपकी कौन सी, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, ये चलती है दोस्तों न्यू जल पायापुरी से। न्यू जल पायापुरी टू, कहाँ से लेके कहाँ तक, न्यू जल पायापुरी टू से लेके दोस्तों आपके ढाका तक चलती है ये वाली ट्रेन, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, लगभग 524 किलोमीटर के आसपास दोस्तों डिस्टेंस को क्या करती है, कवर्ड करती है। जी सर। और बाकी दोस्तों और देख लेते हैं, ये कब लॉन्च की गई थी, बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर, 50वें स्वतंत्रता दिवस पर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, बिल्कुल सर। एंड मैं आगे बात कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। और बिल्कुल भाई, अब चलते हैं दोस्तों आपकी कौन सी बुलेट ट्रेन की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी हैं दोस्तों जो चल रही हैं। तो बिल्कुल भाई, बुलेट ट्रेन जो प्रस्तावित है इंडिया में, कहाँ पर बुलेट ट्रेन अगर हमें दोस्तों यहाँ पे अपने इंडिया में बुलेट ट्रेन चलानी है तो दोस्तों जो हमारे ट्रैक हैं उनको भी दोस्तों बुलेट ट्रेन के अकॉर्डिंग मतलब उसी तरीके से तैयार करना पड़ेगा ना। तो ट्रैक को तैयार किया जा रहा है, किया जा रहा है। अब कहाँ पे किया जा रहा है बच्चों, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में और महाराष्ट्र में। ठीक है, बिल्कुल सर, इन दोनों जगह। सबसे पहले दोस्तों ये ट्रेन चलेगी कहाँ पे चलेगी, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ट्रेन, सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड, सबसे पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ठीक है ना, कहां पर बनेगा, कहां पर बनेगा, तो ये बन रहा है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया ना जस्ट अभी कि ये जो बन रहा है ना दोस्तों, ये बन रहा है आपको कहां पर, मुंबई से लेकर, मुंबई वाले रूट से लेकर अहमदाबाद, इस रूट पे दोस्तों इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल। और ये दोस्तों जो जिसके द्वारा बनाई जा रही है उसका नाम है दोस्तों कौन सी, जापान। जापान की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों इसको तैयार किया जा रहा है। अब चलते दोस्तों, कुछ सब्सिडरी है किसकी, रेलवे की। किसकी दोस्तों, रेलवे की कुछ सब्सिडरी है। और वो दोस्तों किस तरीके से, हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। जी सर, DIARIES,
सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे IR कौन कौन सी है सर, उनकी बात कर लेते हैं। जो क्या करते हैं दोस्तों, किसी ना किसी तरीके से सहभागिता, ठीक है, सहभागिता करती हैं या फिर दोस्तों कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो इंडियन रेलवे की दोस्तों कौन कौन सी सब्सिडी है, काफी सारी है, मैं आपको बता दूं। ठीक है बच्चों, बहुत सारी हैं। तो उसमें से कुछ खास है जो आपके लिए आप सभी लोगों को तैयार कर लेनी है। अगर बात करो जाऊँ दोस्तों, कितने टोटल, अप्रोक्सीमेट 16 के आसपास है, 16 के आसपास है। बट इंपॉर्टेंट कितनी है सर, उसमें से इंपॉर्टेंट है केवल कितनी सर, इनमें से है 14 इंपॉर्टेंट। वो 14 है कौन कौन से, अब उनकी बात कर लेते हैं। मैं बात करूँ दोस्तों कैटरिंग, कैटरिंग एंड टूरिज्म। ठीक है भाई जी सर, कैटरिंग एंड टूरिज्म दोस्तों कौन संभालती है, IRCTC, IRCTC संभालती है दोस्तों। IRCTC वही है दोस्तों जो 199 में दोस्तों क्या हुआ था, रेडी की गई थी। ठीक है। फाइनेंसिंग का काम दोस्तों कौन संभालता है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, फाइनेंसिंग का, जी सर, फाइनेंसिंग का, फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। तो इसके द्वारा दोस्तों कौन कौन सी आपके मैं बताऊं तो IRC, कौन सी दोस्तों, IRFC, इरकॉन, ठीक है, MRVC एंड RVNL रेलवे विद्युत निगम लिमिटेड, इस तरीके से। और आपकी दोस्तों आ जाती है RITES, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आपको बता दूं तो। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे चलते दोस्तों, आपके और कौन कौन सी सब्सिडी है उनकी बात कर लेते हैं। IT एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी है भाई, IT एंड कम्युनिकेशन के रिलेटेड कौन कौन से दोस्तों आपके यहाँ पे आ जाती हैं, CRIS, क्रिस एंड, और है दोस्तों आपकी RCIL, रेल कोच इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों इसकी होगी कुछ और फुल फॉर्म, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है जी सर, जहाँ पे स्टार बना रहा हूँ दोस्तों काफी ज्यादा और काफी इंपॉर्टेंट है। और 1986 के आसपास दोस्तों इसकी क्या होती है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर होता है। पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन ऑपरेशनल है। ठीक है भाई, अब बात करें दोस्तों आपकी पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन, पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन जो है ना ऑपरेशनल है। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। और वो दोस्तों कौन कौन से के द्वारा है, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे बड़ी जो पैसेंजर फ्रेट ट्रेन को दोस्तों ऑपरेशन करती है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो उसका काम देखते हो देखते हैं आपका DFCCIL। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही में दोस्तों आपकी और कौन सी हो जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी दोस्तों आपकी यही है, जिसकी स्थापना होती है 2006 के आसपास में। जी सर। और अगर दोस्तों ऑपरेशनल है दोस्तों किस तरीके की, और एक और बता देता हूँ दोस्तों आपके, कौन सी, के आर सी एल कॉनकॉर। ठीक है ना, KRCL कॉनकॉर, बिल्कुल सर। तो ये कुछ सब्सिडी थी आपकी, तो ये हो गई दोस्तों। आगे बात कर लेता हूँ, और देख लेते हैं दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, DFCCIL, लैंड एंड स्टेट स्टेशन डेवलपमेंट, लैंड एंड स्टेशन का डेवलपमेंट दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है भाई, सबका अलग अलग होता है दोस्तों विभाग, और उसके अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए तो इसमें दोस्तों लैंड एंड स्टेशन डेवलपमेंट में दोस्तों आपकी कौन सी, RLDA, ठीक है ना, और IRSDC, बिल्कुल। तो ये दोस्तों आपकी कुछ सब्सिडी थी, मैंने आपको बताई। बाकी दोस्तों सेशन ज्यादा लेंदी नहीं रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका कुछ नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, 10 क्वेश्चन आने वाले। और कल तैयार रहना आप सभी लोग, कल कल के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मॉर्निंग में लाइव आ रहा हूँ मैं आप सभी लोगों के साथ में। आपके दोस्तों जितने भी हिस्ट्री के MCQ कराए ना, मतलब जितने भी मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग कराए हैं, तो लाइव 10 AM MCQ टेस्ट। ठीक है, 5 जुलाई, याद रहे आप सभी लोगों को, ठीक है ना भाई, बिल्कुल सर। तो फाइनली आप सभी लोग मुझे बता देना कि क्लासेस आपको किस तरीके की लगी, और जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहा है वो चैनल को ज्वाइन और दोस्तों सेशन को शेयर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने शाम को 7 PM पर, किसमें, रीजनिंग की क्लास में, याद रहे। ठीक है ना, 7 PM पर रीजनिंग की क्लास है, और बाकी रिकॉर्डेड होती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना।
तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ से दोस्तों आपको सब कुछ पता लग जाएगा कौन सी चीजें कब हो रखी हैं, ठीक है। तो चलो भाई, बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट